नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जो विशेष प्रावधान किए गए थे संविधान में, उनके बारे में पढ़ा था, भाग के बारे में। तो हमारा जो ये लेक्चर है, अब ये लास्ट वाले लेक्चर चल रहे हैं। तो इसमें जो आज का लेक्चर है हमारा, जो भारत में संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों का हम देखते हैं वरीयता क्रम क्या है। वरीयता क्रम का मतलब यह है कि जो मतलब कौन सा पद सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद कौन सा है। तो हायरार्किकल जो सिस्टम हम देखते हैं संविधान के, उसके हिसाब से कहा गया है कि कौन कौन से पद, जब इनका मेन महत्व ये होता है जब राजकीय त्यौहार होते हैं, जिस तरीके से मान लो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस हम देखते हैं, 15 अगस्त है, तो वहाँ जो अतिथिगण बुलाए जाते हैं और उनको बिठाया जाता है। तो बैठाने का जो क्रम होता है वो उनके पदानुक्रम होता है। हायरार्किकल सिस्टम देखते हैं, जो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। इस तरीके से जो प्रावधान किए गए, किसी देश का जो अन्य अतिथिगण आएंगे तो उनके बारे में क्या प्रावधान रहेंगे। तो इसमें कहा गया जो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित हैं। तो इनके जो मतलब विभिन्न पद जो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हो गए, उप प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, इस तरीके के जो प्रावधान है, तो इनके बारे में प्रावधान किया गया है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह यानी कि समारोहों के अवसर पर किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये जो पदानुक्रम वाला हायरार्किकल सिस्टम है, इसको लागू करने के लिए 26 जुलाई 1979 को अधिसूचना जारी की गई थी। और इसमें हम देखते हैं कि जो इनका मेन काम होता है, जो राजनीतिक समारोह होते हैं, संवैधानिक समारोह या राजनीतिक समारोह, तो वहाँ किस गणमान्य को किस तरीके से बिठाया जाएगा, वो चीज़ कही गई है। तो इसमें देखते हैं सबसे ऊपर जो होती हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ा पद भारत में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं राज्यों के राज्यपाल, जो अपने अपने राज्य में राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उनका पद आता है सबसे ऊपर। फिर भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं 5वें नंबर पर आते हैं। 5A में देखते हैं जो उप प्रधानमंत्री होते हैं। उप प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद ना होकर के मतलब एक ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे पर आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों को बराबर पद सोपान पर रखा गया है। तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, जैसे अभी की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनको इस पर 5वें नंबर पर रखा जाएगा। फिर 5A पर कौन है, तो उप प्रधानमंत्री हैं। आगे हम देखते हैं 7 पर कौन है, तो जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं जितने भी, वो सारे 7 नंबर पर आते हैं। राज्यसभा में लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं, तो इसमें विपक्ष में देखते हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जो विपक्ष के जो भी विपक्षी पार्टी होती है, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में, वो एक नेता अपना घोषित कर देती है। तो जो वो नेता होता है उसको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। फिर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। फिर भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री, जिस तरीके से भी देखें हम, जो मनमोहन सिंह जी हैं, तो उनको भी 7 नंबर में रखा गया है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने राज्य में, तो उनको भी पद सोपान इसी तरीके से दिया गया, 7 में ही रखा गया है। 7A में जो रखा गया है, जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, मतलब ये ऐसा पद सम्मान दिया जाता है जिसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके लगभग इक्विवेलेंट माना जाता है इसको। तो भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको 7A पर रखा जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, और भी जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं भी, इन लोगों को। 8 में देखते हैं कि जो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्वाधिकारी, राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त। तो तुम देखते हैं जो राजदूत होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं हायर रैंक के, और जो उच्चायुक्त जो मतलब कॉमनवेल्थ देश हैं उनके जो उच्चाधिकारी होते हैं, उनको 8 नंबर पर रखा गया। फिर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, वो अपने अपने राज्य के बाहर मतलब जब जाएंगे तो उनको 8 नंबर के जो पद सोपान होगा वहाँ बिठाया जाएगा। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने राज्यों से बाहर, उनको भी 8 के तहत ही रखा गया है। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनको 9 नंबर पर रखा गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि 10वें नंबर पर कौन है, तो 9 में जो 9A है, 9 में तो देखा हमने जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते ऊपर थे। अभी क्या है, तो 9A में देखते हैं तो UPSC के अध्यक्ष, फिर कैग यानी कि कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये लोग 9A में रहते हैं। फिर 10 में देखते हैं राज्यसभा है उसके उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, राज्यों के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र राज्य मंत्री होते हैं, तो इन सबको जो केंद्र में राज्य मंत्री होते हैं उनको भी 10 में रखा गया है। राज्यों के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनको भी 10 में रखा गया है। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, इनको सबको 10 में रखा गया है। फिर जो 11 है, इसमें 11वें नंबर पर किसको रखा गया, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, जो कैबिनेट सचिव है, तो देखो सिविल सर्विसेज से जाने वाला यही एकमात्र पद है जिसको मतलब पद सोपान में कितने 11वें नंबर पर रखा गया है। तो सबसे हायर रैंक जो है, अगर आप IAS अधिकारी बनते हैं तो सबसे बड़ी पोस्ट यही है, कैबिनेट सचिव की। फिर उपराज्यपाल जो होते हैं अपने संघ शासित क्षेत्र में, तो उपराज्यपाल जो है इनका दर्जा नीचे होता है, इस वजह से अपने जो संघ शासित प्रदेश
IAS है उनका दर्जा क्या 11वें नंबर पर रखा गया है। उसके बाद 12वें नंबर पर कौन है, तो जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनको 12वें नंबर पर रखा गया है। इस तरीके से जो पद सोपान भारत में हम देखते हैं ये बनाया गया है। आगे और भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पद थे हमने उसके विषय में बात की है कि इन जो पद हैं इनको पद सोपान में कहाँ कहाँ रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन आयोग का मन करता है कभी कभी पूछ देता है, वो चाहे पेट में देखें चाहे PCS में देखें, क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।